वेलकम गाइस, आपने खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। आज की वीडियो सकुलेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सकुलेंट लवर हैं और आपके पास बहुत सारे सकुलेंट्स के प्लांट हैं तो आने वाले कुछ महीने आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि समर में सकुलेंट्स को बचाना बहुत ही हार्डली टास्क होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सकुलेंट इसी तरह से हेल्दी बने रहें, शाइनी बने रहें, समर में आपके साथ रहें, तो उसके लिए मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप अगर ये प्रिपरेशन समर आने से पहले कर लेते हैं तो आपके सकुलेंट पर समर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। समर केयर कैसे करनी है, समर में हम अपने प्लांट्स को कैसे सेव करें, उसके लिए मैं समर में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है वो हमारी समर की प्रिपरेशन चल रही है। जैसे हम बाकी प्लांट्स पर काम कर रहे हैं ऐसे ही हमें अपने सकुलेंट्स पर काम करना है और समर की तैयारी स्टार्ट करनी है। मैंने जो काम अपने सकुलेंट्स पर किए हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो आप भी उनको जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहला काम समर में हमारा ये होता है कि हम अपने सकुलेंट को तेज धूप से बचाएं। अगर हम अपने सकुलेंट्स को गर्मी की तेज धूप से बचा लेते हैं तो उन्हें सेव करना 50% ईजी हो जाता है। तो जहां पर आपके प्लांट्स रखे हुए हैं, अभी विंटर में हमने उन्हें फुल धूप में रखा हुआ था, ओपन में रखा हुआ था, तो आप उनको किसी ऐसे जगह पर ले आइए जहां पर शेड हो और दिन की 1-2 घंटे की धूप हो। अगर ऐसा कुछ एरिया आपके पास नहीं है, शेड है, तो भी आप शेड में ले आइए। धूप ना मिले 6-7 घंटे की ब्राइट लाइट जरूर मिलती रहे। अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो विंडो के पास रख सकते हैं जहां पर उसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहेगी। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा सकुलेंट्स है, मैं उन्हें इंडोर भी नहीं रख सकती हूँ और इतना ज्यादा शेडी एरिया भी मेरे पास नहीं है, तो मैंने अपने सकुलेंट्स पर ग्रीन नेट लगा ली है। अगर आप भी चाहें तो आप भी इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सभी सकुलेंट्स को 15 मार्च से पहले जो फर्टिलाइजर देना चाहते हैं वो दे लीजिए। 15 मार्च के बाद उनमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गर्मी में सकुलेंट डोरमेंसी में जाते हैं और डोरमेंसी में हम अपने प्लांट्स को बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। डोरमेंसी का मतलब प्लांट्स सो रहे हैं और उनको फर्टिलाइजर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आप उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज उनको रहने देंगे। तो डोरमेंसी में सकुलेंट्स के जाने से पहले ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम उनको एक हेल्दी वे में डोरमेंसी में जाने दें। उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि बोन मील, नीम खली, पत्तों की खाद में से कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप चूज कीजिए और अपने सकुलेंट में, सारे सकुलेंट में अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर दे दीजिए। 15 मार्च इसकी लास्ट लिमिट है। 15 मार्च के बाद आप अपने सकुलेंट में फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट टाइम चल रहा है, आप अपने सकुलेंट को रिपोर्ट कर लीजिए। आप देखेंगे मेरी हैंगिंग है जो मैं रिपोर्ट करना चाह रही थी, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर ही इन पर कोई काम कर सकती हूँ। अगर आपको भी नहीं मालूम है कि आप हैंगिंग कैसे रिपोर्ट करें तो आप देखेंगे मैंने इस तरीके से हैंगिंग ली है और ऐसे उस पर अपना पूरा हाथ रखकर उसे हल्का सा पुश किया है और वो मेरी हैंगिंग पूरी निकल आई है। तो इस हैंगिंग को आप एज इट इज भी रिपोर्ट कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मैंने अपने पॉट में नीचे पत्तियों की खाद भरी और उसके ऊपर मैंने अपनी इस हैंगिंग को रख दी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि मैं इस हैंगिंग को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि बाद में एक एक चीज को रिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। आप देखेंगे इसमें बहुत छोटे छोटे से बेबीज निकल रहे हैं। अगर उन बेबीज को मैं टच करूंगी तो वो मेरी पूरी की पूरी सेटिंग खराब हो जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे मैंने अपने सारे ही हैंगिंग सकुलेंट के पॉट मैंने चेंज कर लिए हैं। आप भी अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। मैंने सफेद पॉट लगाए हैं हैंगिंग में। इससे क्या होता है कि सफेद पॉट में आपके प्लांट्स को इतनी ज्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी जितनी आपके प्लांट्स को काले गमले में महसूस होती है। तो काले पॉट हटाकर आप सफेद पॉट लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो जरूर चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके कुछ सकुलेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको रिपोर्ट करना ही करना है तो बेस्ट है कि आप मिट्टी के पॉट में उनको रिपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी आने वाली है और मिट्टी के पॉट में प्लांट्स की रूट्स को काफी ठंडक मिलती है। नीचे आप देखिएगा मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी ये मिट्टी के पॉट खरीदे हैं जिनको मैं गर्मी में जो प्लांट्स मेरे रह गए हैं उनको रिपोर्ट में इसमें करूंगी। उसका अपडेट भी आपको जरूर दूंगी। इसके साथ ही आप देखिए मैंने जितने भी मेरे फिंगर प्लांट थे उनको सबको मैंने ब्लैक से हटाकर व्हाइट पॉट में रिपोर्ट कर दिया है और जितने भी मेरे जेड प्लांट थे अब मैंने उनको व्हाइट पॉट में शिफ्ट कर दिया है। उसे न्यू सॉइल और न्यू फर्टिलाइजर दे दिया है, क्योंकि जेड प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस टाइम पर उनको रिपोर्ट कर लें।
अब पॉइंट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। आप अपने सक्लेंट को सेव करना चाहते हैं, गर्मी में बचाना चाहते हैं, तो अभी भी टाइम है। आप 15 मार्च से पहले उनकी कटिंग ज़रूर लगा लीजिए। अगर उनके छोटे बेबीज़ हैं तो उन्हें लगा लीजिए, और अगर छोटे बेबीज़ नहीं हैं तो अपने प्लांट्स को कट कीजिए और उन्हें लगा लीजिए। मैं हर एक वीडियो में इस बात को बहुत प्रेशराइज करती हूँ, आप अपने सक्लेंट की कटिंग ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारा मदर प्लांट एक टाइम पर डेड हो सकता है। गर्मी में मदर प्लांट के बचने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो न्यू बेबीज हम लगा रहे हैं, कटिंग से ग्रो कर रहे हैं, वो नेक्स्ट सीजन तक किसी भी सूरत आपके पास से जाने वाले नहीं हैं। अगर हम अपने सकुलेंट को ईयर टू ईयर सेव नहीं करेंगे तो इस तरीके से हम एक बड़ा गार्डन नहीं बना पाएंगे। हम सकुलेंट खरीदेंगे और उस समर में मर जाएंगे तो उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको जब एक टिप पता है कि हम कटिंग लगाएंगे तो वो कटिंग हमारी सेव हो जाएगी इस समर में, तो नेक्स्ट सीजन में वो हमारा मदर प्लांट बन चुका होगा और हम उसको फिर कटिंग लगाकर नेक्स्ट ईयर उसको फिर दोबारा से सेव करेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। आप उसी साइकिल के अकॉर्डिंग अपने गार्डन में अपने सकुलेंट की भरमार कर सकते हैं। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं हर बार आपको बहुत प्रेशराइज करके बोलती हूँ, आप अपने सकुलेंट की कटिंग ज़रूर लगाइए। अब बात आती है, हम कटिंग लगा रहे हैं तो उस कटिंग को हमें गर्मी में बचाने के लिए, क्योंकि अभी लेट हो चुके हैं आप, मैंने जो पहले कटिंग लगाई थी वो मेरी सेट हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इस टाइम पर कोई कटिंग लगाऊंगी तो वो कटिंग को सेट होने में समर आ चुका होगा। तो अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो मेरी इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप उसको सिंडर में लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी कटिंग को सिंडर में लगाते हैं तो वो कटिंग आपकी बहुत ईजिली गर्मी में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि सिंडर ठंडी होती है और वो हमारे प्लांट को ठंडा रखता है। गर्मी में वो उसको ठंडक देता है और गर्मी से बचाता है आपके प्लांट को। तो आप अपने सकुलेंट की कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, ट्राई कीजिए कि आप सिंडर में लगाएं। लेकिन अगर आपके पास सिंडर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कटिंग नहीं लगाएंगे। आपके पास जो अवेलेबल है वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, मतलब हम पानी ऊपर से डालें तो नीचे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सकुलेंट की जो रूट्स होती हैं उनको बहुत अच्छा एयर का सर्कुलेशन उसमें होना चाहिए तो ही वो ग्रो करती हैं। अगर उसमें पानी ठहर जाता है या मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ठहर जाता है, उसकी रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास अगर सिंडर नहीं है तो जो भी इजीली आपके पास ऐसी सैंडी सोयल अवेलेबल है जिसमें से आपके पास से पानी ऊपर से डालो नीचे से निकल आता है, तो आप 100% उसमें अपनी कटिंग लगाइए, बट कटिंग ज़रूर लगाइए। जब आप कटिंग लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कटिंग लगाने के बाद या रिपोर्ट करने के बाद कम से कम 10 दिन तक उसमें पानी नहीं देंगे, उनको एज इट इज छोड़ दीजिए। 10 दिन के बाद ही आप उसमें पानी देंगे। तो ये कुछ प्रिपरेशन थी जो आपको समर के आने से पहले करनी है। समर में हमें क्या क्या केयर करनी है सकुलेंट्स की कि हमारे सकुलेंट्स सेव रहें, उसकी वीडियो मैं आगे बनाने वाली हूँ। समर में हमारा पानी देने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, उसकी वीडियो भी मैं स्पेशल आपको पानी कैसे देना है जिससे कि आपके सकुलेंट्स सेव रहें उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, और समर केयर के ऊपर भी कुछ स्पेशल पॉइंट बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सकुलेंट्स के बारे में कुछ न्यू टिप्स आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।